बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। पुस्तक आनंदमयी जीवन। भोक्ता और कर्ता। भोक्ता एवं कर्ता मानव की सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक हैं। कितनी विशेषता है मानव जन्म की। अन्य योनियां केवल भोक्ता हैं, कर्ता नहीं। गहराई से सोचिए कि यदि परमात्मा मानव को केवल कर्ता ही बना देता, भोक्ता न बनाता, तो इसकी दशा क्या होती। संसार के स्वादिष्ट पदार्थ, रंग रलियां, भिन्न भिन्न प्रकार के रस, इन सब लुभावने रंगों को देखता ही रहता, परंतु उपभोग न कर पाता। उस समय इसके मन में कितनी उत्कंठा होती कि काश यह भी उन रसों का स्वाद ले पाता। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रकृति के दो पहलू एक स्थान पर इकट्ठे नहीं रह सकते। जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर प्रकाश नहीं होता, और जहाँ प्रकाश ने प्रवेश किया वहाँ अंधेरा नहीं रहता। जब व्यापार में लाभ हुआ तो हानि को स्थान कहाँ मिलेगा। सुख की समाप्ति पर ही दुख आता है और दुख की समाप्ति पर ही सुख। परमात्मा की कितनी अनुकंपा है कि मनुष्य में दो पहलुओं को इकट्ठा कर दिया। मनुष्य को भोक्ता भी बनाया और कर्ता भी। परमात्मा की सृष्टि में जब मनुष्य जन्म लेता है, शिशु के रूप में उसे भले बुरे, सत्य असत्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जब कुछ बड़ा हुआ तो उसके सम्मुख दो मार्ग उपस्थित होते हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। इन्हें दूसरे शब्दों में निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग भी कहते हैं। श्रेय का अर्थ है श्रेष्ठ, अर्थात निवृत्ति मार्ग, अर्थात शारीरिक सुख दुख से ऊपर उठकर तल्लीनता से भक्ति की ओर प्रवृत्त होकर आत्म आनंद को प्राप्त करना, जो सर्वदा एक रस और मोक्ष का धाम है। जिस दिव्य एवं अखंड आनंद को पा लेने से आदि व्याधि उपाधि तीनों ताप नहीं व्यापते। इस लोक में भी शुभ कर्मों की पूंजी संचित कर सुखी रहना और परलोक के लिए भी सुंदर प्रारब्ध बनाना, ऐसा मार्ग अपनाना, संसार के रसोपभोगों को भोगते हुए भी निर्लिप्त रहना है और जीवन के ध्येय को भी पाना है। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात संसार में आसक्त रहना, शरीर के इंद्रिय सुखों को ही सर्वे सर्वा मानकर आत्मज्ञान की ओर से बिल्कुल दृष्टि हटा लेना। खाना पीना, सोना पहनना, ऐश इशरत से जीवन व्यतीत करना ही जीवन का ध्येय बना लेने से जीवन निरर्थक और निरुद्देश्य बन जाता है। वह संसार में भी हर समय दुखी और परेशान रहता है तथा परलोक में भी असहनीय यातनाएं झेलता है। यह संसार अर्थात भूलोक कर्म क्षेत्र है। 14 लोकों में से यही लोक ही अवनितल पर स्वेच्छा से कर्म करने के लिए मिलता है। यहाँ पर जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। आगे के लिए किए जाने वाले कर्म संचित किए जाते हैं, अर्थात प्रारब्ध भोगना और बनाना। इस लोक में यही कार्य होता है। फल भोगने की इस क्रिया को कर्म भी कहते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो पशु पक्षी कीट पतंग भी यहाँ अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं और मनुष्य भी। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी भोग योनि है, परंतु ऐसा नहीं है। यह मनुष्य योनि उभय योनि है, कर्ता भी और भोक्ता भी। इस जन्म में पिछले किए हुए कर्मों का फल मनुष्य भोगता है और आगामी कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है। संसार में जितने भी दृष्टिमान जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंग हैं, उन्हें कर्म करने की स्वेच्छा नहीं। यहाँ तक कि देव, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि भी भोग योनियों में सम्मिलित हैं, क्योंकि उन्हें किए हुए कर्मों के फल से सुख ऐश्वर्यों के साधन तो मिल गए, परंतु नए कर्म बनाने का उन्हें अधिकार नहीं। इसीलिए तो मृत्यु लोक भूलोक को कर्म क्षेत्र कहा गया है। शेष सब स्वर्ग व पाताल आदि भी भोग स्थल हैं। सर्वश्रेष्ठ व सुदुर्लभ मानव देह की प्राप्ति और इससे होने वाले कर्म किस प्रकार हैं, उनकी विवेचना इस प्रकार है। प्रथम मनुष्य के शरीर में 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण और 3 उपाधियाँ विद्यमान है। पुण्य शरीर में 3 रूपों का सम्मिश्रण है। प्रथम स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर यह सुख दुख भोगने का स्थान है। यह शरीर मज्जा, अस्थि, मांस, मेद, रक्त, चर्म और त्वचा इन 7 धातुओं से बना हुआ है। भुजा, पीठ, मस्तक, पांव, जंगा,
वक्षस्थल आदि अंगों से युक्त मैं मेरी का रूप, मोहग्रस्त देह का नाम स्थूल शरीर है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत हैं। इन अंशों के परस्पर मिलने से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई है। इसी स्थूल शरीर के भोगने के लिए 5 विषय हैं। जो मनुष्य इस स्थूल शरीर के विषयों में आसक्त रहते हैं वे कर्मों के विस्तृत जाल में उलझकर उत्तमोत्तम योनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। स्थूल शरीर ही जन्म, जरा, मरण आदि का रूप है। सूक्ष्म शरीर यह 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, आकाश आदि 5 भूत, मन और बुद्धि से बना हुआ है। इस शरीर में 5 कोश भ्रम मात्र हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश से अनुभव होता है कि मैं शरीर हूँ। प्राणमय कोश से अनुभव होता है कि भूख अथवा प्यास लगी हुई है। मनोमय कोश से यह भ्रम होता है कि यह मेरी देह ही मेरा वास्तविक घर है। ज्ञानमय कोश से ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ज्ञानवान एवं तथा बुद्धिमान हूँ। आनंदमय कोश से अनुभव होता है कि मैं सुखमय हूँ, अतः सुख की खोज करके सुखी बनूं। तीसरा है कारण शरीर। यह स्थूल और सूक्ष्म की उत्पत्ति का बीज है, जिसकी उत्पत्ति अनिर्वचनीय है। इस प्रकार स्थूल कारण सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ 3 गुणों से पूरित शरीर जब इस धराधाम पर उत्पन्न होता है तो यह 3 प्रकार के कर्म करता हुआ फल प्राप्त करता है। वे कर्म हैं स्वेच्छित, अनिश्चित और परीक्षित। स्वेच्छित कर्म वे हैं जो कर्म मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। अनिश्चित कर्म वे हैं जो बिना इच्छा के अपने आप ही हो जाते हैं। परीक्षित कर्म वे हैं जो किसी के विवश करने पर न चाहते हुए भी किए जाएं। इन कर्मों को करता हुआ जीव संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों को भोगता है। संचित कर्म वे कर्म हैं जो मनुष्य जन्म जन्मांतरों से करता आ रहा है। उनमें से किए हुए कुछ कर्मों का फल प्राप्त कर चुका है, उनको छोड़कर शेष कर्मों का फल जो अभी लेना है। अब प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा की दया एवं कृपा से 84 लाख योनियों के चक्र के पश्चात मानव देही मिली तो सबके कर्म समान क्यों न हुए? सबके समान विवेक शक्ति मालिक ने प्रदान की तो सभी जीव एक समान क्यों नहीं सोच समझ सकते? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने 84 लाख योनियों में से 80 लाख कीट पतंग पशु पक्षियों की योनियां समाप्त होने पर 4 लाख प्रकार की मानव योनि में से अपनी अपार कृपा से एक योनि ऐसी बनाई जिसे विवेक विचार से परिपूर्ण किया। इस सर्वोत्तम जन्म को पाकर भी इसे अपने प्रारब्ध पर संतुष्टि न हुई। वह मायावी पदार्थों को अधिक एकत्र करने में जुट गया। परिणाम यह हुआ कि जिस बुद्धि को मालिक की बंदगी में लगाकर सच्ची राहत तथा शुभ कर्मों की पूंजी को एकत्र करना था, वह उस पथ से भटक गया और मायावी झंझटों में फंसकर सत्कर्मों की पूंजी संचित करने की अपेक्षा दुष्कर्मों की पूंजी एकत्र कर ली। इसके विपरीत कुछ जीवों ने विवेक से काम लिया। उन्होंने संत महापुरुषों की संगति प्राप्त कर सत्कर्मों की पूंजी संचित कर ली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।